हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये हमारा एक छोटा सा आरएफ रिमोट कंट्रोलर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम में आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से हम रिमोट और सर्किट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इसका 7 प्रोग्रामिंग जो है उसका आज हम प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये इसका मेकिंग वीडियो आपको चाहिए तो इसका मेकिंग वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पावर देना है। गाइस, इसे पावर दे सकते हैं आप 9 to 12 वोल्ट तक। तो मैं इसे यहाँ पर पावर दे रहा हूँ 12 वोल्ट। और ये रहा इसका रिमोट। सबसे पहले हमें इसे और इसे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा यहाँ पर बटन दिख रहा है ब्लैक कलर का। इसे हम सबसे पहले जो है ना फास्ट प्रोग्राम इसका यूज करेंगे, इसलिए ये वाला बटन को सिंगल बार हमें दबाना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं दबाया जैसा यहाँ पर एक एलईडी जो यहाँ पर ब्लैंकिंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर एलईडी ऑन हो गया है। इसके बाद में हम रिमोट का कोई सा भी एक बटन को यहाँ पर दबाना है, जैसे कि मैं भी ए को दबा रहा हूँ। तो यहाँ से रिमोट और रिसीवर दोनों कनेक्ट हो गए। सबसे पहला इसका मेथड जो है, जो प्रोग्रामिंग है, हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये वाला जो मेथड है, पहला वाला जो मेथड है वो क्या है, जितना देर तक हम ए वाला बटन को दबाते हैं उतना देर तक ए वाला एलईडी जलेगा। जब हम बी वाले को जितना देर तक दबाएंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दबा कर रखा हूँ, तो वहाँ पर देख सकते हैं जितना समय के लिए मैं इस बी वाले बटन को दबा के रखूँगा उतना देर तक बी वाला एलईडी जलेगा। जब मैं इसे बटन को छोड़ दूँगा तो एलईडी बंद हो जाएगा। उसी तरीके से सी डी ए को भी हम इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये था इसका फास्ट प्रोग्रामिंग। इसके बाद में चलते हैं इसका सेकेंड प्रोग्रामिंग को। इसके लिए हमें रिसीवर और रिमोट को दोनों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से हमें यहाँ पर जो बटन जो ब्लैक कलर का था, इसे हमें क्या करना है ना, हमें 8 मरतबा इसे दबाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी ब्लिंकिंग करके बंद हो गए, मतलब कि हमारा सर्किट और रिमोट दोनों से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई सा भी बटन यहाँ पर दबाऊंगा तो एलईडी नहीं जलेगा। जैसे कि देख सकते हैं कुछ भी नहीं यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे सेकंड प्रोग्रामिंग। सेकंड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना है ना, बटन को यहाँ पर 2 मरतबा दबाना है, 1 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एलईडी जो है ऑन हो गया है। हमें क्या करना है ना, इसके बाद में फिर से कोई सा भी एक बटन को हमें दबाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ए को दबा देता हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, सर्किट और रिमोट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। अब मैं जैसे यहाँ पर ए को ऑन करूँगा, ए को दबाऊँगा तो ए वाला एलईडी जल गया है, बी सी डी। तो गाइस सेकेंड वाला जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है ना, इंडिविजुअल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बंद करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं ए को एक मरतबा दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, फिर से अगर मैं दबाता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। वैसे बी सी डी को हम कर सकते हैं। हम एक साथ में चारों को भी चला सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक साथ हम चारों को भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर डी सी बी ए। ये था इसका सेकेंड प्रोग्रामिंग। अब करते हैं थर्ड। थर्ड को करने के लिए सेम प्रोसेस है हमारा, इसे डिस्कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, 8 मरतबा इसे दबाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर सर्किट जो था और रिमोट से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसका थर्ड वाला जो प्रोग्रामिंग है वो यूज करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर इस बटन को जो है ना 3 मरतबा दबाना है, 1 2 3। तो यहाँ से एलईडी ऑन हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर रिमोट का कोई सा एक भी बटन को यहाँ पर दबाऊँगा तो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दबा चुका हूँ। अब देखते हैं। तो यहाँ से थर्ड वाला जो प्रोग्रामिंग तक कनेक्ट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर ए वाला बटन को यहाँ पर दबाऊंगा तो ए वाला एलईडी जल गया है। जब मैं यहाँ पर बी वाला को दबाऊंगा तो ये वाला हमारा बंद हो जाता है। सी वाला को मैं दबाऊंगा तो बी वाला बंद हो जाएगा। डी वाला को दबाऊंगा तो सी वाला बंद हो जाता है। यहाँ से क्या हमें पता चलता है, कोई सा भी सर्किट में हम चारों सर्किट में यहाँ पर 4 रिले है, हमें कोई सा भी एक को एलईडी को यहाँ पर जला सकते हैं। हम ए को जलाना है तो हमारा डी वाला बंद हो जाएगा, सी को चलाना है तो ए वाला बंद हो जाएगा। सर्किट में हम कोई सा एक तो एलईडी को हम चला सकते हैं। ये था इसका थर्ड प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं इसका फोर्थ में। फोर्थ में सेम प्रोसेस है हमारा, 8 मरतबा इस बटन का हमें दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गैस ये देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी जो हमारा बंद हो गया है, मतलब कि सर्किट और रिमोट से अलग हो गया है। तो हम इसका करेंगे फोर्थ। फोर्थ करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर 1 2 3 4।
एलईडी ऑन हो गया। अब हमें फिर से रिमोट का कोई सा भी एक वाले बटन को यहाँ पर दबाना है। तो यहाँ से हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये फोर्थ वाला जो प्रोग्रामिंग था वो कैसा, मतलब कि कौन सा यूज में आता है। तो यहाँ पर मैं ए को ऑन किया हूँ, ए वाला जल गया। अगर मैं बी को प्रेस करता हूँ तो बी वाला देख सकते हैं। जितना देर तक हम बी वाले बटन को दबा के रखेंगे उतना देर लग बी वाला एलईडी जलेगा। जब हम बटन को छोड़ देंगे तो बी वाला ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर सी को जब मैं दबाता हूँ तो सी वाला जो है ना यहाँ पर जल के मतलब कि ऑन होकर रह जाता है, और डी जो होता है बी का तरफ काम करता है। जितना देर लग हम डी वाले बटन को दबा के रखेंगे उतना देर लग हमारा डी वाला एलईडी जलेगा। जब छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। ए और सी जो है वो इंडिविजुअल है। अगर हम ए को चलाना है तो सिंपल सा एक मरतबा प्रेस करेंगे, एक मरतबा से दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरे मरतबे दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। वैसे हमारा सी भी है, एक मरतबे दबाएंगे ये ऑन होगा, दूसरे मरतबे दबाएंगे ये ऑफ हो जाएगा। ये था इसका फोर्थ प्रोग्रामिंग। आप चलते हैं फिफ्थ प्रोग्रामिंग को। उसके लिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब करना हमें फिफ्थ प्रोग्रामिंग। इसके लिए हमें फिफ्थ मरतबा इसे दबाना है। 1 2 3 4 5। तो अब देखते हैं फिफ्थ वाला प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए यहाँ पर मैं कोई सा एक बटन को यहाँ पर दबाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दबा चुका हूँ, कनेक्ट हो भी चुका है। अब मैं ए को ऑन करूँगा। जैसे मैं ए को दबाया तो ये वाला एलईडी जल गया है। बी को दबाऊँगा तो ये तो सेम, तो फिफ्थ वाला तो वही वर्क कर रहा है जो पहला भी वर्क कर रहा था। सी नहीं ये अलग है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं आपको ए वाला को बटन को दबाता हूँ तो ये वाला एलईडी जल गया है। बी को दबाता हूँ तो बी वाला जलता नहीं है। जितना देर लग हम बी को दबा के रखेंगे उतना देर लग बी वाला एलईडी जलेगा, जो वाला फोर्थ में जो प्रोसेस था। अगर मैं सी वाला एलईडी को, अगर सी को यहाँ पर दबाता हूँ तो ए वाला बंद हो जाएगा। इसके बाद में हमें डी को अगर दबाता हूँ तो डी क्या होता है, जितना देर लग हम दबा के रखेंगे डी वाले बटन को उतना देर लग हमारा डी वाला एलईडी जलेगा। जब हम बटन को छोड़ देंगे तो डी वाला एलईडी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें अलग मिलता है जो ए सी। अगर मैं ए को यहाँ पर दबाता हूँ तो सी वाला बंद हो जाता है, सी को दबाता हूँ ए वाला बंद हो जाता है। ये था इसका फिफ्थ प्रोग्रामिंग। अब चलते हैं इसका सिक्स में। इसके लिए मैं यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब हमें करना है इसका सिक्स मेथड, मतलब कि प्रोग्रामिंग। 1 2 3 4 5 6 और कोई सा एक को यहाँ पर दाबना है। तो यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए वाला बटन को दबाता हूँ तो ए वाला एलईडी हमारा ऑन हो गया है। बी वाले बटन को दबाता हूँ तो बी वाला भी ऑन हो जाता है। सी को मैं दबाता हूँ तो ए ऑफ हो जाता है। डी को मैं दबाता हूँ तो डी जो होता है ऑन होकर रहता है। तो यहाँ पर हमें दो जो है ना फंक्शन अलग मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए को ऑन करता हूँ तो सी ऑफ हो जाएगा, सी को ऑफ करूँगा जब ए ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जैसे सी को ऑफ करूँगा, सॉरी ए को ऑन करूँगा, सी जो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। फिर से अगर मैं सी को ऑन करूँगा तो ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो ये था इसका सिक्स प्रोग्रामिंग। अब करते हैं जो इसका लास्ट जो है 7 प्रोग्रामिंग। उसके लिए मैं यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है रिमोट से, और हम यहाँ पर चलते हैं अपना 7 प्रोग्रामिंग में। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में रिमोट में कोई से एक बटन को हमें यहाँ पर दबाते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज देखते हैं इसका 7 जो लास्ट वाला जो प्रोग्रामिंग है वो कौन सा है। तो मैं ए वाला बटन को यहाँ पे दबा रहा हूँ तो ए वाला एलईडी ऑन हो चुका है। बी वाला को दबाता हूँ तो बी वाला भी ऑन हो गया है। ये तो पहला ऑपरेशन का साथ में सेम मिल रहा है। सी को अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ तो ए वाला ऑफ हो जाता है। डी को अगर मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो बी वाला ऑफ हो जाता है। तो ये अलग सा है, मतलब कि यहाँ पर हम कोई सा दो एलईडी को यहाँ पर चला सकते हैं एक साथ में। मैं ए को अगर ऑन करूँगा तो सी वाला ऑफ हो जाएगा। बी को जब ऑन करूँगा डी वाला ऑफ हो जाएगा। सी को जब ऑन करूँगा ए वाला ऑफ हो जाएगा। डी को ऑन करूँगा जब बी वाला हमारा ऑफ हो जाएगा। तो गाइस ये था इसका फास्ट से
7 तक इसका प्रोग्रामिंग सिस्टम। आई होप गाइस इससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रिमोट और रिसीवर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।